प्लासी का युद्ध, कारक, महत्व और प्रभाव। 23 जून 1757 को बंगाल के प्लासी गांव के पास लड़ी गई प्लासी की लड़ाई भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की सेनाओं के बीच इस ऐतिहासिक टकराव ने घटनाओं की एक श्रृंखला को गति दी, जो अंततः भारतीय उपमहाद्वीप में ब्रिटिश प्रभुत्व को जन्म देगी। यह लड़ाई परस्पर विरोधी हितों की पृष्ठभूमि में सामने आई क्योंकि अंग्रेज बंगाल में अपने व्यापारिक पैर जमाने की कोशिश कर रहे थे। उसी समय नवाब ने ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा प्राप्त विशेषाधिकारों का विरोध किया। राजनीतिक साजिशों, गुप्त गठबंधनों और आंतरिक प्रतिद्वंद्विता के बीच प्लासी में ब्रिटिश जीत ने बंगाल पर उनके बढ़ते नियंत्रण के द्वार खोल दिए, जिससे क्षेत्र के राजनीतिक और आर्थिक परिदृश्य में गहरे बदलावों का मंच तैयार हुआ। प्लासी के युद्ध की पूर्व संध्या पर बंगाल 1757 और 1765 के बीच सत्ता धीरे धीरे बंगाल के नवाबों से ब्रिटिशों के पास चली गई, क्योंकि बाद वाले ने नवाबों को हरा दिया। हितों का टकराव, अंग्रेजी वाणिज्यिक हितों और बंगाल सरकार के बीच संघर्ष, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के विशेषाधिकारों से नाराज थी, ने उनके बीच तनाव पैदा कर दिया। व्यावसायिक हित, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बंगाल में महत्वपूर्ण व्यावसायिक हित थे, क्योंकि एशिया से लगभग 60% ब्रिटिश आयात में बंगाल से माल शामिल था। कारखाने, कंपनी ने 1630 के दशक के दौरान बालासोर, हुगली, कासिम बाजार, पटना और ढाका में कारखाने स्थापित किए थे और 1690 के दशक में कलकत्ता की स्थापना ने बंगाल में अंग्रेजी वाणिज्यिक निपटान की प्रक्रिया पूरी की। बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खान 1700 से 1727, शुजाउद्दीन 1727 से 1739 और अलीवर्दी खान 1739 से 1756 के शासन में बंगाल ने अभूतपूर्व प्रगति की। अछूता क्षेत्र, यह क्षेत्र शेष भारत की तुलना में अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण रहा, जिसने अंतरसीमा विवादों, मराठा आक्रमणों, जाट विद्रोहों और नादिर शाह और रहमत शाह अब्दाली के बाहरी आक्रमणों का सामना किया। इस अवधि के दौरान कलकत्ता, ढाका और मुर्शिदाबाद जैसे शहरों में जनसंख्या में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई। ईआईसी की समस्या, हालांकि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की विशेषाधिकार प्राप्त स्थिति और इससे प्रांतीय खजाने को होने वाले नुकसान ने बंगाल के राज्यपालों में नाराजगी पैदा कर दी। कंपनी के हितों और बंगाल सरकार के बीच यह टकराव संघर्ष का प्रमुख कारण बन गया। अलीवर्दी खान और अंग्रेज 1741 में बिहार के उपराज्यपाल अलीवर्दी खान ने बंगाल के नवाब सरफराज खान को युद्ध में हराया और मार डाला। उन्होंने मुगल सम्राट मोहम्मद शाह को बड़ी धनराशि देकर बंगाल के नए सूबेदार के रूप में अपना पद सुरक्षित कर लिया। अलीवर्दी खान का शासन, उसने 15 वर्षों तक शासन किया और मराठों को सफलतापूर्वक खदेड़ दिया। कंपनी अपनी बस्तियों को मजबूत कर रही थी। बंगाल में मराठा आक्रमण का लाभ उठाते हुए अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने फोर्ट विलियम की अपनी बस्ती के चारों ओर एक खाई खोदने और एक खाई का निर्माण करने के लिए नवाब से अनुमति प्राप्त की। अलीवर्दी खान की चिंता, बाद में अलीवर्दी खान कर्नाटक क्षेत्र में यूरोपीय कंपनियों की बढ़ती शक्ति के बारे में चिंतित हो गए। इसे समझते हुए उनसे यूरोपियों को बंगाल से बाहर निकालने का आग्रह किया गया। हालांकि कोई कार्रवाई करने से पहले 1756 में अलीवर्दी खान की मृत्यु हो गई। उनका उत्तराधिकारी उनका पोता सिराजुद्दौला था, जो अलीवर्दी की सबसे छोटी बेटी का बेटा था।